और इस समय मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी के कार्यालय पे, जिनका आज कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। और यहाँ पे अभी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, गोविंद सिंह कुंजवाल और अन्य कई बड़े नेता, जिलाध्यक्ष वगैरह सब आने वाले हैं। और अभी शहर के विधायक सुमित हृदयेश भी यहाँ पर आएंगे, तो उनसे भी रूबरू होंगे। चल रहा है प्रचार प्रसार? सब बढ़िया, बहुत अच्छा। सारे भाई लोगों की दुआ है, आप लोगों की दुआ है। सबसे बड़ी बात तो मीडिया से बड़ा कोई राजनीतिक मित्र नहीं हो सकता, और मीडिया से बड़ा कोई राजनीतिक शत्रु भी नहीं हो सकता। समझिए होंगे मेरा आज का इशारा कहाँ है। अगर आप मेयर चुने जाते हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बट मैं मैं चाहता हूँ, गौवंश घूमता है आवारा, ये गौशाला बननी चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं, विशेष तौर पर कुसुमखेड़ा इलाके में जो लोग तीमारदार, उनके सबकी हमारा पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा, मेरी जो मेयर की वहाँ जो सीट है, वहाँ के 16 वार्ड हैं, वहाँ बसा हुआ है। वहाँ जो बाहर से जो लोग आते हैं, उनके लिए एक यहाँ पर एक जिस तरह से गेस्ट हाउस बनते हैं एमएलए एमपी के लिए, मैं चाहता हूँ 100 कमरों का एक यहाँ पर सो कॉल्ड एक गेस्ट हाउस बनना चाहिए, जिसमें तीमारदारों को बहुत ही कम कीमत पर जो है कमरा मिले, जिससे कि उस अपने उनका इलाज करा सकें। बाकी मैंने जैसे कोटा राजस्थान की तरह मैं चाहता हूँ डेवलप हो। छोटे भाई, कितना समय और चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 10 साल तो मिले ना, कितना समय और चाहिए आप बता दो क्या ना, इतना समय मुझे और चाहिए बता दो। दूसरी बात, ये पैसा आया या गया, ये तो मैंने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि 2000 करोड़ रुपए कहाँ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये क्योंकि देखिए मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, एक प्रश्न उनसे पूछ लीजिए कि तुम्हारे पास जो सड़कों का 35 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं था ठेकेदारों को, तुम ये 1000 करोड़ रुपए की सड़क बनाने की बात कर रहे हो। अरे तुमने बाहर के ठेकेदारों को जो गुजरात से आए थे, उनको ठेका देना था, मोटा मोटा ठेका दे दिया। अब वो पानी, वो पाइप डाल करके चले गए। पानी कब आएगा? पानी ऐसे ही आएगा जैसे वो आप देखते हैं ना, वो कुसुमखेड़ा हमारे गांव के जो इलाके हैं, वहाँ पर गैस पाइपलाइन पड़ी थी, आज तक गैस नहीं आई, 3 साल हो गए। तो इसका भी यही हसर होना है। ठेके मिल गए बाहर वालों को, मोटा कमाया, निकल लिए। वो पानी का पता नहीं कहाँ से आया, कब आएगा। मेयर चुने जाते हैं, जनता उम्मीद रखे कार्य जल्दी होंगे। अब मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे चरित्र और मेरे कार्य के बारे में सब पता है। जो कहता हूँ कर दूंगा, और मुझे पता है कि कैसे पैसा लाया जाता है सरकार से, कैसे पैसे निकाले जाते हैं सरकार से। समझे ना? नम्र और विनम्र होना एक अलग बात है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होना ये दूसरी बात है। उत्तरदायित्व अगर मेरा रहेगा, जनता मुझे चुन कर करके भेजी, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं जनता को जो वादे की जनता वो काम कर करके जाऊं, जो मैं करूंगा। क्या रेरा का आंदोलन आपको याद नहीं है? सारी ज़मीन जो है जब्ती के कगार पे थी। इन्हीं ग्रामीण जो क्षेत्र में हमारे भाई रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके 2 महीने बैठा और उस कार्य को सिद्ध करा कर लाया। मैं तब भी अपोजिशन में था। ऐसा नहीं होता, ज़ील होनी चाहिए कार्य करने की, और भगवान की नीम करो, महाराज की दया से ये ज़ील उन्होंने मुझे दे रखी है। तो अभी कैसा चल रहा है आपका प्रचार वगैरह? देखिए ठीक है, अब जा ही रहे हैं प्रचार में लगातार, है ना। ये भी एक बात और सुनने में आई थी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका भी समर्थन आपको प्राप्त है? हाँ, NRIs हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, साथ में पढ़ने वाले जो है मित्र हैं, उन सभी का समर्थन भी है। और सबसे बड़ी बात है, आम जनता का समर्थन होना चाहिए। ये राजनीतिक तौर पर आप छोड़ दो कि भाई वो कांग्रेस का है, वो फला का है, इसको छोड़ दीजिए। इस समय मुझे लगता है कि सब लड़ा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है शहर में। नहीं, वो हमने भी कवर किया, व्यक्तिगत छवि पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। देखिए, मेरा जो कांग्रेस के संगठन है वो मेरी प्रायोरिटीज़ में आता है। मैं कांग्रेस के संगठन को, वो मेरी प्रायोरिटीज़ में आता है। लेकिन उसके साथ प्रथम प्रायोरिटीज़ कांग्रेस का संगठन, उसके साथ जो और लोग हैं, जो सर्व समाज है, वो राजनीतिक विद्वेष से ऊपर हट कर करके जो ये चुनाव मुझे खुद लड़ा रहा है, वो मेरे लिए अविश्वसनीय है और अविस्मरणीय रहेगा हमेशा। और जो आपने बोला कि मैं जो वादे करूँगा, देखिए आज आप वहाँ आइए, मेरा उसका उद्घाटन है, आप वहाँ आइए, अब देखिए मैं बोलूँगा, बाकी बात वहाँ कर लेते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में सही हो रहा है आपका प्रचार प्रसार? जवाब दे दूंगा, क्यों नहीं यार, सब मित्र है भाई। ये खाली मिथ उड़ाया गया है, कोई ग्रामीण और कोई शहर नहीं, सब हमारे हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र नेता, कांग्रेस नेता बच्चन डांगी। तो डांगी जी, कैसा महसूस हो रहा है? बड़े संघर्षों के बाद ललित जोशी जी को टिकट मिला है मेयर पद का। पहले तो मैं पत्रकार संवाद का धन्यवाद करूंगा, और दूसरा छोटे भाई देवेंद्र नेगी जी
और हमारे मुर्तुले जी, आप दोनों का धन्यवाद। ये मेरी ज़िंदगी का शायद ये पहला ऐसे डंडा लगा हुआ इंटरव्यू है, क्योंकि आज तक हम कभी आते ही नहीं थे मीडिया के सामने, और फिर दूर रहे मीडिया से हमेशा दूर ही रहा मैं। और फिर दूसरा, इतना काबिलियत भी नहीं है कि बोल पाऊँ, लेकिन हिम्मत कर रहा हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन और बड़ा अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आज आप खुद ही देख रहे होंगे लोगों का जमावड़ा देख करके, लोग खुद दिल से घर से निकले हैं कि यार डिजर्विंग पर्सन्स को यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट से नवाजा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के क्षुब्ध चेहरे आज खुल करके बाहर आए हुए हैं, तो ये इसका रिजल्ट भी बहुत, मतलब एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, जैसे ऐतिहासिक टिकट मिला हुआ है। तो 32 साल का संघर्ष बच्चे का है, तो हमारा छोटा भाई, हमारे उम्र का, हम मुझसे कुछ महीने छोटा है, लेकिन इतने 32 साल का संघर्ष, कभी भी दल बदलू नहीं रहा, एक ही पार्टी में रह के, चाहे कितना इसका तिरस्कार करा, कुछ भी करा, लोगों ने क्या क्या बोला क्या नहीं बोला, अब ये तो सब पुरानी बातें हैं, उन सबको गड्ढे में डालो। लेकिन अब एक नया जीवन और एक नई परिभाषा शहर में सुमित भाई के माध्यम से और कांग्रेस कमेटी के सीनियर लोगों के माध्यम से जो ये परिभाषा निकली हुई है, जो ये हमारा छोटा भाई सामने आया हुआ है, तो बहुत अच्छा, बहुत गदगद हो रहा है दिल। घर से निकल के आ रहे हैं। आज तो पूजा का दिन था, सोमवार का दिन था, उसके बावजूद भी पूजा में जरा फटाफट जल्दीबाजी करके यहाँ को दौड़ लगाई कि नहीं यार ललित जोशी के लिए जाना, क्यों नहीं ललित जोशी के लिए। ये सारे जो इतने यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, आप देख ही रहोगे, सब किसी से भी नहीं कहा होगा, ये खुद ही अपने दिल से, अपने घर से निकले हुए हैं। मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और इस समय मौजूद है हमारे साथ हल्द्वानी विधायक सुमित भाई। सुमित जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या बयार चल रही है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, परिवर्तन की बयार है और स्थितियां अनुकूल हैं। बस कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर पहुंच जाए, घर घर हमारा संदेश लेके पहुंच जाए, और लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं, आशीर्वाद देने को तैयार हैं। कांग्रेस की सीट पक्की है? पक्की तो देखिए चीज़ कुछ भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, जीत की ओर अग्रसर है, मैं ये कह सकता हूँ। ये अभी कुछ बातें चल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के और शहरी क्षेत्रों को लेकर, इसमें आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में मैंने भी क्योंकि चुनाव का सामना करा है, इसलिए दिक्कतें तो हमेशा आई हैं, लेकिन फिर भी मेरा इस बार मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो अवहेलना हुई है और जिस प्रकार से वहाँ वायदे करे गए थे, चांद तारे तोड़ के यहाँ ले आएंगे, और जो अवहेलना हुई है वहाँ पे विकास के नाम पर, और जो परेशान लोग को करा गया है प्राधिकरण के द्वारा, ये बहुत बड़े विषय है। अगर कांग्रेस का मेयर बनता है शहर में, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? नहीं, पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो भ्रष्टाचार हावी हो चुका है, ये भ्रष्ट ताकतों को हमें समाप्त करना है जड़ों से, इसको हम मिटा देंगे। और अवश्य जो विकास होता है बिना पक्षपात के, धर्म जाति देखकर, वोट बैंक देखकर, ऐसा नहीं होगा। विकास जो होगा चौतरफा विकास होगा, और पूरे नगर निगम के 60 वार्डों में एक तरफा विकास होगा। अभी एक समस्या आ रही है, जैसे कि रोडें खुदी हुई हैं, पाइप पड़े हुए हैं, तो उसमें अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि जब अभी पैसा मिला है, लेकिन कार्य होने में कुछ समय लगता है, जनता को वो समय देना चाहिए, और जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है उसे भी समय देना चाहिए। तो इसमें आपकी बात? 10 साल से समय के अलावा दिया क्या है? समय ही समय मिला, 10 साल कम समय होता है? 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के अलावा जनता को विकास से बाधित करा गया है। विकास अवरोधी जो नीति इनकी रही है, केवल एक ही विषय इनका रहता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसी मतभेद पैदा करने का। कांग्रेस का एजेंडा साफ है, कांग्रेस की सोच साफ है, कांग्रेस विकास के प्रति अपनी सोच रखती है, गहरी सोच रखती है, सच्ची सोच रखती है। पार्टी का और व्यक्तिगत रूप से ललित जोशी का जो समर्थन कर रहे हैं, उसमें आपका क्या रहेगा? और क्या, कितना समर्थन करें? पूरा ही समर्थन है, पूरे प्रयास चल रहे हैं, लोगों से लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसा ना, अभी कोऑर्डिनेशन का समय है, अभी कोऑर्डिनेशन समितियां सब कोऑर्डिनेशन हो जाए, प्रचार प्रसार जब जोर पकड़ेगा, सभाएं जब होंगी, तब वहाँ पे अपना विश्लेषण हम रखेंगे जनता के सामने, और जनता के आशीर्वाद के लिए हम उनसे वोट मांगेंगे। और इस समय हमारे संग मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर नमस्कार। सर, किस ओर जाती हुई दिख रही है इस बार सीट? आपकी टिप्पणी? देखिए, माहौल तो दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पक्ष में है। 10 साल का लेखा जोखा भाजपा को देना चाहिए। इन 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही, विकास का कितना विकास हुआ, और जो बुनियादी समस्याएं उनका कितना निराकरण हुआ, जो वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए। जब जनता सवाल तो करेगी ही करेगी, और निश्चित रूप से
हमारे प्रत्याशी ललित जोशी जी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण में उनकी भी एक अहम रोल रहा है। छात्र नेता के रूप में भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। युवाओं में उन्होंने अपना, चाहे कोई मसले हों, कोई समस्याएं हों, जनहित के मुद्दों को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो निश्चित रूप से ललित जोशी जी एक बेहतर प्रत्याशी हैं और मुझे विश्वास है कि नगर निगम क्षेत्र की महान जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी, हल्द्वानी ही नहीं, कांग्रेस नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में पर्चा अपना पर्चा कैसा। सर, आपकी नज़र में क्या रहेंगी अगर कांग्रेस का मेयर चुना जाता है तो क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए शहर में, जो अभी पूर्व मेयर नहीं करे? तो ऐसा आप क्या कहेंगे ललित जोशी जी से कि पहले प्राथमिकता उसमें रहे? ठीक है। औद्योगिक रोड की परिकल्पना साकार नहीं हुई है जी। और ठीक है, पेयजल की समस्याएं हैं, सड़कों की बदहाल सड़कें हैं और जो यहाँ के हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके अपनी समस्याएं हैं। बहुत सारे आधे अधूरे काम रह गए हैं। जो कांग्रेस ने एक विकास का एजेंडा बनाया था, जो कांग्रेस ने विकास को गति दी थी और कांग्रेस की जो परिकल्पना थी वो आज तक साकार रूप ले नहीं पाई है। भाजपा हर क्षेत्र में असफल रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और अभी जब ये सीट हल्द्वानी की मेयर की जो सामान्य से ओबीसी हुई थी उसमें प्रबल दावेदार जो कांग्रेस की ओर से अगर शायद उनका नाम आता जी वो तो हमारे संग मौजूद है लाल सिंह पवार। तो पवार जी, आप चुनाव को आप किस ओर देख रहे हैं? चुनाव जैसा पहले भी था, आज भी उसी ओर है। कांग्रेस पार्टी इसमें बहुमत से जीतने वाली है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनसैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है, महिलाओं का आशीर्वाद यहाँ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ है और आप लोगों का, सभी लोगों का आशीर्वाद है। उस प्रकार देख रहे हैं कि ललिता की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो ये जो सामान्य से पहले ओबीसी हुई थी, फिर ओबीसी से फिर सामान्य में गई, फिर कुछ लोगों को पार्टी विशेष ने अपनी ओर करा, जो भी आपकी राय हो इसमें, आपकी टिप्पणी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो प्रक्रिया सरकार द्वारा होनी थी। पहले सामान्य पे भी जो अटकलें लग रही थी, फिर उसके बाद ओबीसी आई, उसके बाद तुरंत सरकार की, ये तो सब सरकार की नाकामी है जिसका सरकार ने देखा कि हर सरकार तो कहती है कि ये चुनाव आयोग का है कार्य। नहीं, चुनाव आयोग का कहानी तो सरकार के अपने विश्लेषण है। उन्होंने देखा कि पहले सामान्य में हमारे लिए बड़ा टफ पड़ेगा, तो उन्होंने फिर उसको सर्वे करते हुए ओबीसी में ले आए सीधे। फिर उसके बाद ओबीसी में भी उन्हें लगा कि हम हार रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें लगा कि इतने बड़े कदम के बाद भी अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो बड़ी नाकामी होगी उनकी, तो उन्होंने फिर उसे चेंज कर दिया, उसको फिर सामान्य मिलेगा। और आज वो फिर अपने ही इसमें उलझे हुए दिख रहे हैं। सभी लोग उनसे नाराज़ हैं, सभी वर्ग उनसे नाराज़ है। कहीं पर उन्होंने मौका दिया था ओबीसी वर्ग को भी आगे आने का, परंतु अपने हार को देखते हुए उन्होंने जो बदलाव इसमें किए, उसके बाद आज हर वर्ग उनसे नाराज़ है, हर तबका उनसे नाराज़ है। हल्द्वानी छात्र संघ किस तरीके से ललित जोशी के साथ है और कैसे प्रचार प्रसार कर रहा है? देखिए, ललिता का अपना एक पुराना इतिहास रहा है। वो हर मुद्दों पे छात्र संघ से अध्यक्ष रहे हैं, सचिव भी रहे और हर प्रकार के सामाजिक मुद्दों पे, जनहित पे उन्होंने आंदोलन किए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। एक बड़ा इतिहास उनका अपने आप में रहा है। तो उसमें छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग, छात्र संघ से जुड़े हुए लोग और छात्र यही देखते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य किनके हाथों में जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा विश्लेषण करके एक अच्छा प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें बड़ी ही बहुमत से बड़े मजबूत स्थिति में हमारी जीत होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कुछ इसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी मेयर प्रत्याशियों की जनसभाएं चल रही हैं। अलग अलग जाके 60 वार्ड पड़ते हैं नगर निगम हल्द्वानी में, तो हर वार्ड में जा कर के कन्वेंसिंग चल रही है, अपने विचार रखे जा रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो बने रहिए आप प्रतिपक्ष संवाद के साथ।